हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश और स्वस्थ होंगे और अपने कामों में आप व्यस्त होंगे। तो आज है सकट का त्योहार और मुझे आज थोड़ा मतलब सुबह में ही पता चला। जैसे ही मुझे पता चला मैंने घर के सारे काम फिनिश करके बच्चों को नहला धुला के सारा काम कंप्लीट करके 12 साढ़े 12 बजे मैं लग गई थी शाम की पूजा के जो खाना बनता है ना उसकी तैयारियों में। ये गाजर मैंने अच्छे से साफ़ करके धुल के यहाँ पर रख दिया। अब मैं इनको घिस के मैं पहले बनाऊंगी गाजर का हलवा, उसके बाद लड्डू बनाऊंगी और उससे पहले मुझे निकालना था खोया। तो मैंने खोए को मतलब खोया निकालने के लिए जो मावा निकालने के लिए दूध होता है वो मैंने चढ़ा रखा है कढ़ाई में और कुछ दूध टिफिन में भी रखा है। तो यहाँ गाजर घिसने के बाद मैंने चढ़ा दी थी, कढ़ाई में डाल दी थी इसको और बस मैं यहाँ पर इसको चलाते जाऊंगी। मैंने बीच बीच में वीडियो स्किप किए क्योंकि बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं और मुझे सब शाम तक मतलब शाम से पहले ही बनाना था। मतलब 4 साढ़े 4 या 5 बजे तक हमारे यहाँ तो पूज जाता है। ऐसा बोलते हैं कि जल्दी ही पूज लेना चाहिए। जो पूजा होती है हमारे यहाँ शाम के टाइम होती है, कुछ लोगों के यहाँ पर सुबह में भी होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ जो सकट की पूजा है वो शाम को ही होती है। तो बस जी इन्हीं की तैयारियां चल रही। कलर भी इसका चेंज हो गया है और अब बस इसको मतलब इसके बाद हलवा बनाने के बाद मैं बनाऊंगी तिल से लड्डू जो पूजा में इस्तेमाल होते हैं मतलब। और अब मैं अपने तरीके से बनाती हूँ लड्डू और बहुत से लोग गुड़ में भी बनाते हैं, बट मैं पिसी हुई चीनी खोया और जो तिल होते हैं ना उनको मतलब उनको पहले मैं भूनूंगी थोड़ा घी डाल के, उसके बाद में उनको ग्राइंड करके मिक्सी में, उसके बाद इनके लड्डू बनाऊंगी। अपना अपना तरीका होता है। हलवा मेरा बनकर हो गया था रेडी। बच्चे भी अपना बैठे खेल रहे थे। वैदिक बैठा था इधर और वैदिका बैठी थी अंदर बेडरूम में। इनको मैंने नहला के बैठा दिया था। धूप आई थी आज, लेकिन मेरा टाइम नहीं लगा कि मैं इनको छत पे लेकर जाती और मैं ऊपर इनको अकेला नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि गिरने का रहता है डर। तो मैंने यहाँ पर देखिए इनको भून लिया है, मतलब घी में इनको फ्राई कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा। कलर भी इनका देखिए चेंज हो गया है कितना। और बस मैं अब जो सूखी सॉरी पिसी हुई चीनी होती है जिसको बूरा भी बोलते हैं वो डालूंगी। ये जो है इनको ग्राइंड कर लिया मैंने और ये सारी चीज़ें हो गई तैयार। बस अब मैं इनको जो बचे हुए तिल हैं इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, मतलब मिक्सी में। बहुत से लोग तो जो मामिष्टा आता है उनमें भी करते हैं, उनमें थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है और वही अच्छा होता है। इसमें मिक्सी में तो बिल्कुल बारीक बारीक हो जाता है। और यहाँ पर अब मैं इसमें खोया वगैरह सब कुछ कर लिया है ऐड। अब मैं बनाऊंगी इसके लड्डू और टाइम इतना हो गया था ना, मेरा टेंशन थी। मैंने कहा टाइम पे पूजा हो भी पाएगी या नहीं। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा लड्डू का जो मैंने बनाया है हो गया तैयार और यहाँ पर अब मैं लड्डू सारे बनाकर कर लूँगी तैयार। तो देखिए यम्मी यम्मी लड्डू हो गए हैं तैयार मेरे। और टाइम तो इनमें बहुत लगा, मतलब शाम तक कमर ऐसे हो गई थी, इतना दर्द। हाँ तो चलिए जी ये तो मेरा हो गया है रेडी। बस अब पूजा के लिए खाना मैं कुछ अभी बनाऊंगी, पूजा के बाद फिर गरम गरम बाद में बनाती रहूँगी। और यहाँ पर मैंने पूजा के लिए ये येलो कलर की जो ड्रेस है मेरे पास लॉन्ग फ्रॉक यहाँ पर मैंने डाल दिया था। बच्चों को मैंने तैयार पहले ही कर दिया था। बस अभी पूजा के बाद फिर से मैं खाना वाना बनाऊँगी। खाने में मैंने पूरियाँ और सब्जी बनाई थी मैंने, आलू और मटर की सब्जी। तो चलिए जी अब मैं चलती हूँ। आपने सकट की पूजा त्यौहार कैसे मनाया कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।